शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी कई इलाकों में पहुंच गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान और एनडीआरएफ के साथ साथ कई टीमों को उतार दिया गया है। मकानों में बाढ़ का पानी घुस चला आया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं और शहर से सटे मोहल्ले में बाढ़ का पानी आने से लोगों में दहशत का माहौल है। गर्रा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। अच्छा। शाम को ट्रैक्टर मंगाया गया तो ट्रैक्टर से बैठ के तब निकल पाए बाढ़ में, वरना निकलना बहुत मुश्किल था। कंधे से ऊपर पानी जा रहा है, डूब रहा है, आदमी पूरा का पूरा डूब जा रहा है। प्रशासन ने इंतजाम कोई किया है नहीं है? प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। 20,000 तो गाँव में फंसे हुए हैं लोग। वो ये सब अगर मिलिट्री गेट नहीं खुलता है तो उनका निकलना मुश्किल है। आम आदमी कार्य करने से थक गया, बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहा। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अभी तक गांव से अब सुबह निकले नहीं, ना दूध देने, ना दूध लेने, ना कहीं सामान लेने। सब गांव के गांव में ही फंस गए हैं। सब ऊंचे स्थानों पे जाके बैठ गए, घर छोड़ के सब ऊंचे स्थानों पे जाके बैठ गए हैं। सीएम योगी ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण किया के निरीक्षण किया के जहां पर बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों की फसल भी खराब हो चुकी है। लिहाजा सीएम योगी ने दूसरे दिन भी हवाई निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। सीएम योगी ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत भी की। यहां के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में करीब 2 बजे बलरामपुर पहुंचेंगे, जहां पर सीएम मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित गांव सोनार का जायजा लेंगे। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफी बड़े पैमाने पे बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शारदा नदी में भी देखा है। कल मैं पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए। 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जल प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई है। इसके लिए हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। एक व्यवस्था की गई है कि जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित हों, जो समय समय पर सूचनाएं भी देते रहे। और इसके लिए पूरे प्रदेश भर में अगर हम देखेंगे तो 1033 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, क्योंकि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। जहां शरणालय बनाए गए हैं वहां भोजन की व्यवस्था, दोनों समय भोजन मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर लें। जहां पर लोग गांव के अंदर सुरक्षित हैं लेकिन पानी से घिरा हुआ है, उन्हें हर 15-15 दिन में इतना राहत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहें, जिससे परिवार भरपेट भोजन पा करके आराम से अपने को वहां पर गांव में सुरक्षित कर ले। नदी कटान की दृष्टि से जो क्षेत्र हैं वहां पर जो भी तैयारी होनी है, बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रेबीज का खतरा होता है तो एंटी रेबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। और सभी ऐसे सीएससी में उपलब्ध करवाने की तैयारी के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गांव में नौकाओं की व्यवस्था हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए और समय पे राहत के कार्य सभी को प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
गोरखपुर में बरसात के मौसम को देखते हुए नगर निगम की टीम अलर्ट पर है और बीमारियों की रोकथाम के लिए नालियों की सफाई का काम शुरू हो गया है। एंटी लार्वा का छिड़काव का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम की टीम शहर के वार्डों में पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है। इसके लिए कुल 38 टीमें लगाई गई हैं। जो है टीमें ब्रीडर चेकर की टीमें गांव-गांव, क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जहां पर जल जमाव की स्थितियां हैं वहां का पानी का परीक्षण कर रही हैं। डेंगू के लार्वा अगर पाए जा रहे हैं तो उनको साफ सफाई करा रही हैं। वहाँ एंटी लार्वल स्प्रे कराया जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करा रहे हैं, लोगों से मच्छरों से बचने का उपाय बता रहे हैं, कैसे वो अपने को मच्छरों से सुरक्षित रखें इसके बारे में लोगों का संवेदीकरण किया जा रहा है। कुशीनगर में बाढ़ की स्थिति भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन अभी भी खड्डा के दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ से रास्ता कट जाने के चलते लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। रास्ता कट जाने के कारण दूल्हा भी नाव से बारात लेकर पहुंच गया। जोशीमठ के पास जोगीधारा में मलबे को हटाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जान जोखिम में डालकर काम कर रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक से एक पत्थर नीचे आने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन गनीमत ये रखी कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीर डरा देने वाली है। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवतियों समेत 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि मां बेटी समेत 3 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गई। झुलसी हुई महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेत में धान की रोपाई करते वक्त बिजली गिरी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। नीट पेपर लीक केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा की मांग की है और इस मांग का विरोध यहां पर करते हुए नजर आए हैं। केंद्र के हलफनामे में अहम बात यह कही गई है कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। तो परीक्षा को लेकर सिस्टम फेल नहीं हुआ, ये सभी बातें केंद्र ने अपने हलफनामे में कही हैं और केंद्र की तरफ से यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। नीट पेपर लीक केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो केंद्र के हलफनामे में इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है केंद्र की ओर से। नीट परीक्षा मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा ब्यौरा दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई हुई थी और कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे, जिसके बाद एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है।
साल 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ है। एसबीएसपी विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। फरवरी 2006 को रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा एक मामला है। परीक्षा से एक दिन पहले ही बेदीराम से बरामद हुआ था पेपर। मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। मामले में एसटीएफ ने कृष्णा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों की हाजिरी तय कराने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर कृष्णा नगर थाने को यह आदेश दिया गया। बेदीराम और निषाद पार्टी से विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ के गैंगस्टर बेदीराम और विपुल दुबे अन्य साथियों के साथ रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। इनके पास से परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर बरामद हुआ था, तब ये गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की थी। हम इस वक्त विधायक बेदीराम के घर पर मौजूद हुए। हमने जानने की कोशिश की, हालांकि बताया गया कि बेदीराम इस वक्त घर में मौजूद नहीं हैं। इस मामले के बाद ही एसटीएफ की ओर से कृष्णानगर कोतवाली में एक गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले की सुनवाई में काफी दिनों से बेदीराम और विपुल दुबे गैर हाजिर चल रहे हैं, लिहाजा गैंगस्टर कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट से दुकानों में लगी आग, एक के बाद एक 3 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग से तीनों दुकानों में रखा लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कोतवाली सदर इलाके के टाउन हॉल की ये घटना बताई गई है। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर पिटाई से नाराज युवक की आत्महत्या मामले में दारोगा और कांस्टेबल लाइन हाजिर हुए। जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आपको बता दें, स्कूल की छात्रा के साथ युवक का झगड़ा हुआ था और इसके बाद पुलिस ने छात्रा से युवक को थप्पड़ भी लगवाए थे। पुलिस पर भी युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। थाना इंस्पेक्टर साहब रविदास पार्क में सादे में टहरते हुए आए, कुछ डांटे दबरे, फिर मेरे लड़का के मारे और मारने के बाद मेरे लड़का के उसी लड़की से खड़ा होकर मरवाए। सर, मुझे इससे दुख है कि अगर लड़का हमारा गुनाहगार था तो उसको ले जाके बंद कर दिए होते, जो चाह करते, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन सर भी मारे और मारने के साथ उस लड़की को खड़ा होकर मरवाए। सर, इसी कारण, इसी वजह से मेरा लड़का सर सामान कुल छोड़ के दौड़ गंगा जी में कपड़ा पहने हुए कूद के अपना जान दे दिया। ये एक व्यक्ति जो है वो आज नदी में कूद गया था, आकाश सोनकर नाम है, और उसी में उसके घर वाले कई मांगे रख रहे थे। तो जिसमें ये बात आई थी कि वहाँ पर जब वो आ रहा था, रास्ते में कुछ विवाद में एक लड़की से उससे विवाद में जो भी बात आई थी, उसमें एक झापड़ किसी ने इनको मार दिया था, जिसको पुलिसकर्मी बताया जाता है। तो ये हमने कहा है कि उनको लाइन हाजिर कर देंगे और उसकी जांच करवाएंगे। जो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो हम कार्रवाई करेंगे। ग्रेटर नोएडा में एक युवक की पीट कर हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई। पुलिस ने 3 आरोपी सुमित, शोभिन और बाबी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और दनकौर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। एटा से अगली खबर, जहां पर पुरानी रंजिश में एक शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक रंजिश को लेकर शख्स की हत्या हुई। हालांकि पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया, भरोसा दिलाया कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। मारहरा थाना क्षेत्र के मीरापुर की ये घटना बताई गई। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया है कि इनमें आपस में पारिवारिक कुछ रंजिश थी और उसी के तहत वो उसने मर्डर किया है। लड़की पर कमेंट वगैरह करता था और इसका इधर से विरोध वगैरह किया गया था। और भी मोटिव हम लोग तलाश कर रहे हैं, अभी परिजन दुखी हैं। इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।